नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो है हमारा वीडियो प्रमुख आंदोलनों एवं घटनाओं से संबंधित है। तो आज इस वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, उन आंदोलनों को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा वीडियो है प्रमुख आंदोलन एवं घटनाएं। जैसे हम होम रूल आंदोलन को पढ़ेंगे, लखनऊ पैक्ट को पढ़ेंगे, रोले एक्ट को पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी, ऐसे जितने भी ये आंदोलन हैं, इन सभी आंदोलनों को मैं इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी आप लोगों के लिए, और इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। तो चलिए, पहली चीज समझिए कि भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलनों की घटनाएं 1885 से लेकर, यानी कि जब 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, वहां से लेकर 1951 तक, जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया था, लागू नहीं हो गया था, पंचवर्षीय योजना आई नहीं थी, तब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं इस वीडियो में उनको कवर किया जाएगा। जैसे ये आपके सामने कुछ आंदोलन के नाम लिखे हुए हैं। तो अब आगे चलते हैं, एक एक करके एक एक आंदोलन को शुरू करते हैं। पहले हम कांग्रेस पार्टी से शुरू करते हैं। कांग्रेस पार्टी से शुरू करने का मतलब देखिए, पहली चीज समझिए, थोड़ा ऊपर हो गया है, इसको यहाँ पर। यस, अब देखिए, कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक एलन ऑक्टेवियन हेम्यू इनको कहा जाता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में एओएमयू कहा जाता है। यह स्कॉटलैंड की एक महिला थी। स्थापना कहाँ हुआ था? बम्बई में गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। ये बहुत प्रश्न बना है कि कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। अब आगे चलिए, दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया, यानी कि पहले इसका जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था, लेकिन बाद में जब दूसरा बैठक हुई थी उसमें इसका नाम बदल दिया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी रख दिया गया था इस जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसको। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम होम रूल आंदोलन के बारे में समझते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ आंदोलनों की बात करना है। होम रूल आंदोलन सन 1916 में आया था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड में जो होम रूल आंदोलन था उसी के एकदम उसी आंदोलन से यह प्रभावित था, यानी सारे जो इस आंदोलन के गुण थे उसी आंदोलन से संबंधित थे। और भारत में इसको लाने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि बेलगांव पुणे से संबंधित हैं, और एनी बेसेंट जो है मद्रास में इस आंदोलन का पूरा समर्थन किया था। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, पुणे में जो बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट, इन दोनों लोगों का ही सिर्फ इसमें नाम आता है होम रूल आंदोलन में। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद सन 1919 का रोले एक्ट। अब देखिए, रोले एक्ट क्या हुआ कि सन 1919 में एक रोले एक्ट ब्रिटिश सरकार ने लाया। यह एक काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, सिर्फ संदेह मात्र के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी कानून को भारतीयों ने बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, इस जो रेले एक्ट को बताया गया था। उसी समय जो पंजाब के दो महत्वपूर्ण नेता, जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल सन 1919 को जालियांवाला बाग में एक जनसभा बुलाई गई थी, और उस जनसभा में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसकी जांच के लिए हंटर समिति बनाई गई थी। हंटर समिति ने 300-350 लोगों को ही मरे जाने की रिपोर्ट दी थी, सबूत दिया था, और कांग्रेस पार्टी ने 1000 लगभग लोगों को मरे होने का सबूत दिया था कांग्रेस पार्टी ने। तो उस जो हंटर आयोग था उसका विरोध करने के लिए जो है क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था। अब देखिए आगे चलिए, 10 अप्रैल सन 1919 को पंजाब के
प्रिय नेता सैफुद्दीन किचनी और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। अब आगे चलिए, उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्हीं को छुड़ाने के लिए जनसभा बुलाई गई थी जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को। अब इसी रेलवे एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध करने रहे थे, पर जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। इस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर हिंद, जो इनको दक्षिण अफ्रीका में उपाधि मिली थी, उसको केसर हिंद, और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है वापस लौटा दिया था अंग्रेजों को। और इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी और इस कमीशन ने 369 लोग ही मरे होने की रिपोर्ट दी थी। हालांकि कांग्रेस समिति बनाई गई थी जो कांग्रेस की तरफ से, उसने 1000 मरे लोगों की सूचना दिया था। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो एक व्यक्ति था, सूचना देने वाला था, वो था हंसराज। और जो हंसराज था, इसी ने अंग्रेजों को सूचना दिया था, इस जो सभा की सूचना दिया था, जिससे कि जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। अब क्या हुआ, अब आगे चलिए। आगे चलने के बाद खिलाफत आंदोलन सन 1919 की बात करते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। यह भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। शौकत अली और मोहम्मद अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया था। हालांकि ये आंदोलन तुर्की में ही स्टार्ट किया गया था। तुर्की में क्या, इस आंदोलन का आने का कारण क्या था कि जो तुर्की में खलीफा का पद होता है, उस खलीफा के पद को समाप्त करने वाले थे ये ब्रिटेन वाले। अब उसी के पद को समाप्त करने की कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने इनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया, जिससे अब वहाँ का पद जो खलीफा का था उसको समाप्त कर रहे थे। उसी के विरोध में मुस्लिम पार्टियों ने खिलाफत आंदोलन तुर्की में स्टार्ट कर दिया था। उसी के साथ इन्होंने क्या किया कि जो भारत के मुस्लिम थे, जैसे शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना स्टार्ट किया और भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दिया था 1919 में। हालांकि ये आंदोलन उतना प्रभावशाली नहीं हुआ, तो इसी के आधार पर आगे चलकर असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया था। इसके तहत सीधी बात यह है कि अंग्रेजों का सहयोग न करना। बहुत लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। वकील हो या कपड़ा हो बहिष्कार करना, मतलब हर क्षेत्र से इस लोगों में भाग लिया था। ये आंदोलन बहुत ही अपनी बुलंदियों पर जा रहा था। तभी 1922 में चौरी चौरा नामक कांड हो गया गोरखपुर के क्षेत्र में, और 4 फरवरी 1919 को कुछ लोगों ने हिंसक गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा आश्रम पर पुलिस थाने में आग लगा दी और 23 पुलिसकर्मी जो इसमें मर गए थे। तो अब क्या हुआ कि चौरी चौरा नामक कांड हो गया, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब आगे चलने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ किया था। देखिए, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने मांग रखी थी। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था तो यह 11 सूत्री मांग रखी थी लॉर्ड इरविन के बीच। परिणाम अस्वीकार, इसका परिणाम जो था वो अस्वीकार था। सविनय अवज्ञा आंदोलन तब प्रारंभ कर दिया गया था। यानी कि क्या हुआ कि गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांग जो है लॉर्ड इरविन के सामने रखे थे, जब इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तो अब उसने इसको अस्वीकार कर दिया था, जिससे गांधी जी ने क्या किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। अब आगे चलकर इस आंदोलन को दबाने के लिए लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से मुलाकात किया, और उस मुलाकात के बाद उसने उस जो 11 सूत्री मांग थी उसको मानने की बात कहा था, और गांधी जी ने जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए थे। अब क्या हुआ, 1930, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में भाग नहीं लिए थे गांधी जी, और 1931 अब तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है रैमजे मैकडोनाल्ड थे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, एक एक सम्मेलन की बात करते हैं। जैसे देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है तिथि 12 नवंबर 1930 से हुआ था, स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था, और उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन ही था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और मोहम्मद अली, ये तीन व्यक्तियों ने जो मुस्लिम की तरफ से भाग लिए थे इस आंदोलन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। और दूसरी तरफ दलित वर्ग के नेता जो थे, दलित वर्ग के जो नेता थे बाबा भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इस आंदोलन में, मतलब ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद फिर गांधी और इरविन समझौता हुआ। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बात रखी गई थी। अब देखिए, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ था। लॉर्ड इरविन ने कुछ शर्तें रखी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए और ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार न किया जाए। ये इरविन ने शर्तें रखी थी। उसके बाद गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी इनके सामने। अब आगे चलते हैं, उन 11 सूत्री मांगों को हम देखते हैं। इनका 11 सूत्री मांग क्या क्या था, थोड़ा देखिए। इनका 11 सूत्री मांग था कि पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध, विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए, भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिलिंग का नियोजन होना चाहिए, नमक कर को समाप्त किया जाए। उसके बाद सेना संबंधी व्यय में कम से कम 50% की कमी की जाए और बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया जाए। विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे और भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए ही सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो। ठीक। और 9वीं है, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, गुप्तचर पुलिस हटा दी जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण हो। गुप्तचर पुलिस जो रेलवे एक्ट आया था उसके तहत। अब एक और है, वो है आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। तो ये 11 सूत्री मांग जो है गांधी जी इरविन के सामने रखे थे। हालांकि इरविन ने इसको मानने के लिए राजी हो गया और तब जाकर गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अब क्या हुआ देखिए कि 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसी स्थान पर सेंट पार्स पैलेस लंदन में। और उस समय वायसराय था कौन, लॉर्ड लिथिगो उस समय वायसराय हुआ करता था। अब उसमें क्या हो कि सम्मिलित कौन कौन से है, तो मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना थे, दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से महात्मा गांधी जी SS राजपुताना जहाज से, जो जहाज थी अंग्रेजों का ये जहाज थी, उस जहाज से लंदन आए थे और फ्रैंक मैरिस ने गांधी जी को अदनंग फकीर कहा था। ठीक, इनका हुलिया ऐसा देखकर इनको अदनंग फकीर कहा था। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था लंदन में। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया और यह जो आंदोलन थे ये असफल रहे। जब कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया तो असफल ही रहेगा, जिसके लिए सम्मेलन बुलाया जा रहा था। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद जब गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था तो भीमराव अम्बेडकर तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि पूना समझौता होता है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में पुणे के महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ। इसका परिणाम इस समझौते में क्या क्या निकला कि पहला था कि केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% से बढ़ा दिया जाए, मतलब जो 18% दलित वर्ग की सीटें थी उनसे उनको बढ़ाया जाए। और दूसरा था प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। इसमें इन दोनों के बीच में परिणाम हुआ था। ठीक, समझौते का। अब आगे चलने के बाद
पाकिस्तान की मांग आप लोगों को पता ही है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने रख दी थी 1940 में। 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखी थी। उसके बाद माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को आई थी। को वायसराय माउंट बेटन ने भारत में विभाजन की योजना लाया और इन्होंने भारत पाकिस्तान को अलग कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफर रेखा सबको पता है। अब चलिए आगे चलने के बाद अब आता है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन की अगर हम बात करें तो भूदान आंदोलन सन 1951 में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किया था। रामचंद्र रेड्डी ने इसे सबसे पहले भूदान आंदोलन था क्या, ये समझिए। इसमें जो अमीर व्यक्ति थे, जिनके पास ज़्यादा जमींदार थे, उनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, वो जिनके पास भूमि नहीं थी उसको दान दिया जाता था इस आंदोलन के तहत। तो इस आंदोलन के तहत दान दिया जाता था, बस इतनी याद रखिएगा। उसके बाद रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान दिया था इस आंदोलन के तहत। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब हमारा ये जो आंदोलन से संबंधित पाठ थे ये हो गए समाप्त। अब हम तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।